चैप्टर नंबर चैप्टर 4 क्लास 10। ठीक, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चैप्टर 4 का नाम जो है वह है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है 2 डिग्री इक्वेशन। 2 डिग्री इक्वेशंस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ए नॉट इक्वल टू 0, बी और सी बिलोंग करते हैं रियल नंबर को, यानी कि कोई भी नंबर हो सकते हैं रियल नंबर 1 2 3 इंटीजर्स कुछ भी नंबर हो सकते हैं, बी सी नंबर होंगे और ए का मान 0 नहीं होगा। हायर पावर 2 होगी, जिसकी हायर पावर 2 है उसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं, यानी 2 डिग्री इक्वेशन जिसे बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? 2 डिग्री इक्वेशन। 2 डिग्री इक्वेशंस का जो नाम है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कहलाता है। ठीक, फॉर एग्जाम्पल 5x स्क्वायर प्लस 6 इक्वल टू 0, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है, जबकि इसमें एक्स का टर्म नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पे एक्स स्क्वायर प्लस के 2x इक्वल टू 0, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसमें कांस्टेंट टर्म नहीं। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, ना तो इसमें कांस्टेंट है ना 1D एक्स है इसमें, तब भी इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहला जाएगी। क्यों कहला जाएगी? कि एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो 0 नहीं है। यदि हम इसे इस तरीके से 0x स्क्वायर प्लस के 4x प्लस 5 इक्वल टू 0 या 1 डिग्री इक्वेशन 1 डिग्री इक्वेशंस कहलाएगी। ठीक, क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 0 है। मैंने कहा था कि एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो 0 नहीं है, तो वह इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाती है। ठीक, तो कहलाओगे 1 डिग्री इक्वेशंस। ठीक, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट जो है वो आपके पास है एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल टू 2x माइनस 3। ये इक्वेशन हमें ये बताना है कि ये क्वाड्रेटिक है या नहीं है। क्वाड्रेटिक है नहीं है, इसके लिए आप इसका स्क्वायर खोल दो, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस के 2x इक्वल टू 2x माइनस 6, तो एक्स स्क्वायर प्लस 7 इक्वल टू 0। इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ये इक्वेशन जो है यह क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कहलाओगी, क्योंकि इसमें एक्स स्क्वायर का टर्म है। ठीक, तो ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होगी। फर्स्ट पार्ट मैंने आपके सामने एक्सप्लेन करा। इसका 8 पार्ट लिया मैंने। 8 पार्ट है आपके पास x प्लस 2 की होल पावर 3 इक्वल टू 2x एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब मैं इसे सोल्व करता हूँ। ठीक, अब हमें ये बताना है इस इक्वेशन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। पहला x प्लस a 2 की होल पावर 3, यानी कि इसमें a प्लस b का होल पावर 3 का फार्मूला हमने एक्सप्लेन कर दिया। इसका जो फार्मूला बैठा है x की पावर 3 प्लस 2 की पावर 3 प्लस के 2x इंटू 2 इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल टू 2x की पावर 3 माइनस के 2x, x की पावर 3 प्लस 8 प्लस के 4x स्क्वायर प्लस 8x इक्वल टू 2x की पावर 3 माइनस के 2x। इसे उठा के आप इधर ले गए तो 2x की पावर 3 x की पावर 3 कितना हुआ? x की पावर 3। ठीक,
माइनस के 4x² माइनस के 6x 8 कर दो 10x माइनस 8 इक्वल टू 0। इसमें x² टर्म है, परंतु x इससे बड़ी पावर है x की पावर 3, उसका भी टर्म अवेलेबल है। तो जब ये x की पावर 3 इसमें अवेलेबल है, इसका मतलब है इट इज नॉट क्वाड्रेटिक। ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ठीक, मैंने ये क्वेश्चन ये पार्ट लेता हूँ हमने। ठीक, तो x + 2 की होल पावर 3 इक्वल टू 2x x² माइनस 1। मैंने ऐसे एक्सप्लेन करा तो मेरे पास ये इक्वेशन प्राप्त हुई। ये इक्वेशन क्यूबिक इक्वेशन कहलाते हैं, लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि x की पावर 3 टर्म इसमें अवेलेबल है। ठीक, इसके बाद इसी का क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट जो दिया हुआ है इसमें, द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज इतना। ठीक, हमने लेट करा, लेंथ एंड ब्रेड्थ में दी हुई है। लेट ब्रेड्थ ऑफ द प्लॉट इक्वल टू x मीटर। अब तुम कहोगे मुझे ब्रेड्थ क्यों मानना? क्योंकि जो लेंथ उसने दे रखी वो ब्रेड्थ की रेस्पेक्ट में दे रखी है। ठीक, इसलिए मुझे पहले ब्रेड्थ मानना। अब लेंथ ऑफ द प्लॉट इक्वल टू क्या कहा उन्होंने? उसने कहा इज 1 मोर देन ट्वाइस इज द ब्रेड्थ, ट्वाइस ऑफ द ब्रेड्थ, यानी कि ब्रेड्थ x है उसका ट्वाइस कर दो और +1 इसमें ऐड कर दो कि मोर देन 1 दे रखा। अब एरिया ऑफ द प्लॉट, एरिया ऑफ द प्लॉट है 528। ये तो मीटर स्क्वायर इसने दे रखा। ठीक, और इसके अकॉर्डिंग x 2x + 1 इक्वल टू 528, क्योंकि ये आपके पास ब्रेड्थ होगी, ये होगी लेंथ, और एरिया का जो फॉर्मूला होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ होता है, इसलिए 2x² + x माइनस के 528 इक्वल टू 0। अब मुझे इसे सोल्व करना। सोल्व करने के लिए मुझे 2 × 5 × 2 18 इसके फैक्टर करना है। इसके फैक्टर मुझे ऐसे होना चाहिए ताकि x का कोएफिशिएंट 1 प्राप्त हो जाए, और वो कैसा होना चाहिए? डिफरेंस के अकॉर्डिंग होना चाहिए। तो आपके पास पहला 5 2 8, 2 से डिवाइड करा 2 2 6 12 2 4 8। ठीक, फिर 2 से 2 एकम 2 2 3 6 2 2 4, फिर 2 से 2 6 12 2 6 12, फिर 2 से 33, 2 2 1 2 दूसरा 2 तीसरा चौथा पांचवा 2 × 2 × 2 × 35, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, यानी कि 2x² + 33x माइनस 32x माइनस 528 इक्वल टू 0। x मैंने कॉमन ले लिया, 2x + 33 माइनस के 16 कॉमन ले लिया, 2x + 33 इक्वल टू 0। 2x + 33 कॉमन, तो x माइनस 16 इक्वल टू 0। अब 2x + 33 इज नॉट इक्वल टू 0, x माइनस 16 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू कितना हुआ? 16 हुआ। ठीक, तो ब्रेड्थ ऑफ द प्लॉट 16 मीटर और लेंथ ऑफ द प्लॉट 2 × 16 + 1 यानी 16 दूनी 32 और 1 33। ठीक, इनकी मल्टीप्लाई करके 528 प्राप्त होगा। अगर मैं इनकी मल्टीप्लाई करता हूँ तो मुझे 528 प्राप्त नहीं होगा, इसलिए हम x की वैल्यू नहीं लेंगे। दूसरी रीज़न एक और भी है कि यहाँ x की जो वैल्यू प्राप्त होगी वो निगेटिव प्राप्त होगी। x की वैल्यू कैसे होगी? निगेटिव प्राप्त होगी, और लेंथ कभी निगेटिव नहीं होती। क्या कहा मैंने? कि जब हम प्लॉट की लेंथ लेते हैं
तो इसके अकॉर्डिंग तो लेंथ आती है पॉजिटिव, इसके अकॉर्डिंग लेंथ आती है नेगेटिव, और नेगेटिव लेंथ नहीं लेते, इसलिए ना तो लेंथ नेगेटिव होती ना विड्थ नेगेटिव होता, इसलिए एक्स की वैल्यू हमें पॉजिटिव चाहिए थी। एक्स का मान 16 मीटर प्राप्त हुआ, इसलिए मैंने एक्स का मान 16 लिया। इसका सेकंड पार्ट, ठीक, फिर आपको ऊपर एक्सप्लेन कर दूँ। लेंथ ऑफ द प्लॉट मैंने ये ली, ब्रेड्थ ये ले ली, एरिया फार्मूला लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है, उसकी मल्टीप्लाई करी, एक्स की वैल्यू निकाल ली। एक्स की वैल्यू इसके अकॉर्डिंग नेगेटिव आती है, इसलिए हम छोड़ देंगे, क्योंकि लेंथ और ब्रेड्थ कभी नेगेटिव नहीं होती, क्योंकि लेंथ एक डिस्टेंस होती है, डिस्टेंस नेगेटिव में मेजर नहीं होती, इसलिए एक्स माइनस 16 इक्वल टू 0, एक्स का मान 16, ब्रेड्थ आ गई, उसमें लेंथ कितनी थी 2x प्लस 1, एक्स के स्थान पर मैंने 16 रख दिया, ठीक, इसलिए इसकी लेंथ आ गई। इसका सेकंड पार्ट, है इसका, इन्हें का द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जुगेटिव इंटीजर पॉजिटिव कहा है, इसलिए हमने लेट कर दिया, लेट एक्स इज 1 पॉजिटिव इंटीजर, ये हमने पॉजिटिव इंटीजर कर दिया। और दूसरा का इसका कॉन्जुगेटिव, तो इसका मतलब है एक्स में +1 जोड़ के कोई भी वैल्यू होती है परफेक्ट वैल्यू, ठीक, ये जिसे बोलते हैं पूर्णांक वैल्यू में +1 और जोड़ दो, वह उसकी कॉन्जुगेटिव वैल्यू कहलाती है। तो x + 1 इज द कॉन्जुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर ऑफ x + 1 इज द पॉजिटिव इंटीजर ऑफ x, x की पॉजिटिव इंटीजर है, तो आपके पास है x एंड x + 1 be to conjugative पॉजिटिव इंटीजर, ये x और x + 1 टू कॉन्जुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू होगी। अब इसने कहा इनका प्रोडक्ट, किसका प्रोडक्ट, इसका प्रोडक्ट, ये दो वैल्यू होगी, इनका जो प्रोडक्ट कर दिया उन्होंने x + 1 इसका प्रोडक्ट होगा, और वो प्रोडक्ट किसके बराबर दिया, वो दिया 306, इनका प्रोडक्ट ये दे दिया, तो आपके पास x² + x माइनस 306 इक्वल टू 0। अब 306 का फैक्टर कर लो, 306 का फैक्टर करें, पहले तो 2 1 5 3, फिर 3 1, फिर 3 17, 3 3 9 2 18, ठीक, जिसका फैक्टर बैठे x² प्लस 18x माइनस 17x माइनस 306 इक्वल टू 0। तो x² प्लस x हमने कॉमन ले लिया, x + 18 हो गया, माइनस 17 कॉमन ले लिया, x + 18 इक्वल टू 0। तो x + 18 x माइनस 17 इक्वल टू 0। तो x + 18 इज नॉट इक्वल टू 0, x माइनस 17 इक्वल टू 0, तो x का मान कितना 17। अब इन्हें कहा देखो x इज 1 पॉजिटिव इंटीजर, x 1 पॉजिटिव इंटीजर है, x + 1 उसका कॉन्जुगेटिव होगा, जाहिर सी बात है दोनों वैल्यू कैसी होगी, पॉजिटिव होगी, और यहाँ से x की वैल्यू कैसे प्राप्त होती है, नेगेटिव प्राप्त होती है, इसलिए मैंने x को x = -18 कैंसिल कर दिया, क्योंकि ये वैल्यू में मेजर नहीं होगा। क्यों नहीं मेजर होगा, इसलिए मेजर नहीं होगा क्योंकि ये वैल्यू कैसी है, पॉजिटिव इंटीजर है। तो x माइनस 17 इक्वल टू 0, तो x का मान कितना 17, तो 17 एंड 17 प्लस 1 आर 2 पॉजिटिव कॉन्जुगेटिव इंटीजर, इनका अगर हम प्रोडक्ट करते हैं तो 17 एंड 18 टू कॉन्जुगेटिव इंटीजर हो गए। ओके, एक्सप्लेन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर
थर्ड पार्ट, इसका थर्ड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2। थर्ड पार्ट में उसने क्या कहा बेटा, लेट प्रेजेंट एज ऑफ रोहन। रोहन के परसेंटेज मैंने एक्स ईयर मान ली। रोहन के परसेंटेज क्या है, एक्स ईयर है, तो उसने क्वेश्चन में कहा है रोहन मदर इज 26 ईयर अदर देन हिम, यानी कि उसकी माता की जो एज है रोहन की एज की 26 ग्रेटर है। इसका मतलब है लेट प्रेजेंट एज ऑफ रोहन मदर x प्लस 26 ईयर। रोहन की एज कितनी है x और रोहन मदर की एज होगी 26 ईयर। कंडीशन दी उसने, क्या कहा कंडीशन के अकॉर्डिंग, अब कंडीशन देखो बेटा। कंडीशन दी उसने 3 ईयर अगो, 3 years नो, 3 ईयर नो कहा। इसका मतलब है 3 साल बाद, जब उसकी परसेंटेज एज मैंने एक्स मान ली, तो 3 साल बाद कितनी हुई एक्स प्लस 3। रोहन मदर की एज कितनी होगी एक्स प्लस 26 प्लस 3। रोहन की एज कितनी है एक्स प्लस 3, रोहन की परसेंटेज एक्स थी, 3 साल बाद उसकी एक्स प्लस 3 होगी। रोहन मदर एज जो है एक्स प्लस 26 है, 26 ईयर बाद का आता है, ठीक। फिर उसने 3 साल बाद और जोड़ दिया, 3 ही मैंने वो ऐड कर दिए। अब उनके प्रोडक्ट जो होगी वह प्रोडक्ट हुई 360, 360, यानी 3 साल बाद उन दोनों की एज का जो प्रोडक्ट है 360 है। कितना है 360। अब इसमें बेटा x प्लस 3 x प्लस 29 इक्वल टू 360, इसकी मल्टीप्लाई कर दी, ये तो एक्स स्क्वायर हो गया, 29x हो गया प्लस 3x हो गया, 3 हम 27, 7 हासिल 2, 3 दूनी 6 और 2 8, माइनस 360 इक्वल टू 0। ये बेटा एक्स स्क्वायर हो गया प्लस 32x हुआ, 10 में से 7 गए 3, 10 में 7 गए 3, यहाँ हो गए 5, 15, 15 में 60 गए 7 और ये 2 माइनस इक्वल टू 0, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस 273 इक्वल टू 0। अब इसके फैक्टर करके देखो, इसके फैक्टर बैठा, इसके फैक्टर बैठे 273, 3 से करें 3 9 27, 3 एकम 3, ठीक, 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 से 9, तो आपके पास 32, 3 से निकलना 3 3 9, 3 9 27, 10 10 में 7 गए, 10 में से 7 गए 3, बच गए 5, 15 15 में 60 गए 7, ठीक, और जी आपके पास 2, 3 9 27, 3 कम 3। अब इसके फैक्टर करो, इसके फैक्टर क्या बैठेंगे, 3 से निकट रहा 7 कम 7, 7 कम 7 बच गए 2, 7 के 21, ठीक, तो 7 21 प्लस 13 बराबर
3 और 1 4, 2 और 1 3, 34। एक्स स्क्वायर 29x 3x और 3 9 27 का 7 का हासिल 2 3 2 6 2 8 32x इक्वल टू 0। अब इसके फैक्टर अभी कर रहे हैं।